एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हमने एक्सरसाइज 1.1 पिछली वीडियो में कवर की थी। सो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि इफ पी बी ए प्राइम नंबर लेट P divides A square, then P divides A, where A be any positive integer. सो देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, जैसे आपके पास है 2 एंड हमें पता है कि 2 डिवाइड करता है 16 को। 2 डिवाइड 16, ये आप जानते हैं सबके 2 डिवाइड करता है 16 को। नाउ 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 जो है वो 4 को भी तो डिवाइड करता है। तो यही कह रही है थ्योरम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है कि √2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है और उसके मानने भर से हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमने माना है वो नहीं हो सकता, वो जो हमने माना वो गलत है, तो इसका मतलब जो √2 होगा वो इरेशनल ही होगा। सो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 को कैसे लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉन जीरो एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। ओके, इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू √2Q। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम करते हैं, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये p² इज इक्वल टू √2Q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम p² इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि p² को मैंने लिखा 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर मैं 10 को ऐसे लिखती हूँ कि 2 इंटू 5, तो ये 2 भी इस 10 को डिवाइड करता है, ये 5 भी इस 10 को डिवाइड करता है, हमेशा ऐसा होता है। तो ये 2 भी इस p² को डिवाइड करेगा। सो हम ये क्या कहेंगे यहाँ से कि 2 डिवाइड्स p²। और ऊपर हम एक थ्योरम करके आए कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो ये 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये 2 अब p को डिवाइड कर रहा है तो इस 2 को पता है हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ से देखिए हमने p को लिखा है 2Q², तो इस 2 को उठाएंगे और हम p को लिखेंगे 2 इंटू सम इंटीजर c भी एनी इंटीजर। ठीक है जी। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए p हमारे पास 2c आया और हम जानते हैं कि p² हमारे पास क्या है, 2Q² है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का हम दोबारा से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p² इज इक्वल टू 2c², और इसको कैसे लिख दिया, 4c², ये p²। और यहाँ से हम ये जो इक्वेशन है इससे हम p² की वैल्यू को क्या रख देंगे, 2Q² रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने लिखा 2Q² इज इक्वल टू 4c²। दिस इम्प्लाइज ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, Q² इज इक्वल टू हो गया 2c²। तो अब यहाँ से देखिए मैंने फिर से Q² को कैसे लिख दिया, 2 इंटू c², तो ये 2 इस Q² को डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स Q², और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 डिवाइड करेगा Q को भी।
हम ऊपर सबसे पहली थ्योरम में यही कह के आए थे। इसका मतलब अब मैं क्यू को फिर से क्या लिख सकती हूँ, क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर डी। ठीक है, तो अब हमने लिख दिया कि क्यू मेरे पास क्या आया, 2D टाइप का आया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या किया था, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी वो आई थी P इज इक्वल टू 2C। और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड आई है वो क्या है, Q इज इक्वल टू 2D। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन थी P इज इक्वल टू 2C और एक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 2D। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 इस P को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P, हमने ऊपर लिखा भी था इसे। और यहाँ से कह सकते हैं कि ये 2 जो है वो Q को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, ये 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, वो 1 तो नहीं हो सकता, वो 2 होगा या फिर 2 से भी कुछ ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि HCF ऑफ P एंड Q 1 नहीं होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने तो ये कहा था कि हम √2 को एक रैशनल नंबर अगर लेकर चले तो P अपॉन Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से तो इसने रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ही डिस्कार्ड कर दिया कि HCF ऑफ P एंड Q इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, आपको पेपर में ये लाइन जरूर लिखनी है कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई, हमने जो माना था वो गलत हो गया। सो हम ये कहेंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल जो ये कहता है कि √3 इज इरेशनल। देखिए हमने अभी √2 के लिए प्रूफ किया कि √2 एक इरेशनल है, इसी तरह हम √3 को दिखा सकते हैं, इसी तरह √5 को दिखा सकते हैं। यानी कोई भी प्राइम नंबर आ जाए हमारे पास और उसका रूट अगर वो पूछ ले तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर है और इसको प्रूफ किया जा सकता है। सो जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया है हुबहू ऐसे ही इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो जब देखिए जैसे हमने पहले कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया था वैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इस एग्जांपल का कि लेट 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है तो ये जरूर P अपॉन Q की फॉर्म का होगा, जहां पर Q क्या है, नॉन जीरो। और हम कहेंगे कि HCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1। ठीक है जी, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये 5 एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूफ भी करके आए हैं √2 को, √3 भी ऐसे ही हो जाएगा। और ये एक रेशनल नंबर है, हमें पता है। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख दूं, मैं इसको इधर लेके आई 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल टू, और मैंने इसको इधर कर दिया तो ये √3 हो गया। अब देखिए अगर एक बात को आप ध्यान से सुनिए कि अगर दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, रैशनल नंबर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, तो 5 माइनस P अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, मैंने इसको मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको मैंने कोई नाम दे दिया, लेट 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल टू R। सो ये एक रैशनल नंबर है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये अपनी इक्वेशन नंबर स्टार थी वो क्या बन गई, स्टार इज R इज इक्वल टू √3। ये एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है, तो क्या कभी ये इक्वल हो सकते हैं? एक रैशनल कभी भी किसी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, नेवर बी ट्रू। ठीक है, तो जो हमने माना था उससे हमारे पास एक इम्पॉसिबल चीज आ गई कि एक रैशनल को हमने इरेशनल के इक्वल दिखाने की कोशिश करी कि एक रैशनल जो है वो एक इरेशनल के इक्वल आ गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गया। सो हम ये कहेंगे कि 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर।
गॉट इट? ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल है नेक्स्ट, 3√2 इज इरेशनल। सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, 3√2 इज इरेशनल। हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए वैसे ही जैसे हम करते आए हैं, इन सब क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1.2 एक्सरसाइजेस में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। चलिए करते हैं। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो कैसे लिखेंगे हम इसको? p बाय q की फॉर्म का लिखेंगे, वेर q इज नॉन जीरो एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये 3 जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में है विद √2, तो राइट हैंड में जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू p बाय 3q वेर q इज नॉन जीरो। ठीक है जी, तो देखिए p बाय q जो था वो खुद एक रैशनल नंबर था और 3 भी एक रैशनल नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी एक रैशनल नंबर होगी। और हम जानते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं और उनकी डिवीजन की जाए, p भी एक रैशनल नंबर है, 3q भी एक रैशनल नंबर है, तो p बाय 3q भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, और हम √2 को क्या प्रूफ करके आए थे कि एक इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या दिखा दिया कि एक इरेशनल नंबर जो है ना वो एक रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, जो कभी भी नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, तो हम ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जो इम्पॉसिबल चीज है ना वो हमने दिखा दी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि जो हमारी सपोजिशन थी ना वो ही रॉन्ग है, जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां से वही लाइन कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है जी, 3√2 is irrational number. Got it? सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational. Question number 3 is, prove that the following are irrationals. So इसमें है फर्स्ट इज 1/√2, सेकेंड इज 7√5 एंड थर्ड इज 6 + √2। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे √2 को प्रूफ किया था वैसे ही √3 को, √5 को, और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ अलग से कि √7 को भी आपको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड अभी हम करके आए हैं 3√2, हूबहू वैसा ही होगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको खुद करना है, 5 - √3, यानी जो हमने एग्जाम्पल किया था सेम वैसा एग्जाम्पल है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 + 2√5। सो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 3 + 2√5 को हमें दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, सो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम लेकर चलते हैं, प्रूफ लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो वही 3 + 2√5 कैसा हो जाएगा? p/q फॉर्म का, वेर q इज नॉन जीरो एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो इस 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, हो गया 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम r मान लेते हैं, लेट p/q - 3 इज इक्वल टू r। दूसरी बात, ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल्स इज ए रैशनल नंबर।
ठीक है, तो आर क्या है, एक्चुअली एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, तो 2√5 इज इक्वल टू हो गया आर के इक्वल बाय दिस इक्वेशन, है ना। अब देखो जो √5 है ये r/2 लिखते हैं इसको। अब देखो ये भी एक रैशनल, हमने ऊपर अभी बोला 2 एक रैशनल होता है, तो डिवीजन ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑल्सो ए रैशनल। ठीक है जी, सो √5 इज इक्वल टू एक रैशनल नंबर हो गया, जबकि √5 को हम प्रूव करके आए हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल दिखा दिया, जो कभी भी ट्रू नहीं होता, तो हम जो है जो मान के चले हैं वो ही गलत है, इस वजह से हम एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में आके खड़े हो गए। तो हम क्या कहेंगे, वही पहले वाली लाइन, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इरेशनल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। सेकंड और थर्ड आप कर लोगे, मैंने अभी आपको सेम एग्जांपल करवाए हैं। हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो करते हैं प्रूफ, वही सेम लॉजिक, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर है तो वो किस तरह का होगा, बटे वाली फॉर्म का, p/q की फॉर्म का, वेर q इज नॉन जीरो एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, ये हो गया q इज इक्वल टू √2p। ठीक है, तो देखिए p/q इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि हम लेकर चले हैं कि p/q तो एक रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको पलट दूं, q/p कर दूं, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर p/q को मैंने पलट के लिख दिया q/p कुछ ऐसे, तो फिर भी ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मानी, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, q इज इक्वल टू √2p। इसको हम लिख सकते हैं q/p, ये p जो है वो इधर आके डिवाइड कर देगा q को, दिस इज इक्वल टू √2। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, तो एक रैशनल नंबर को, ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √2 हम प्रूफ करके आए हैं कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने फिर से एक इम्पॉसिबल कंडीशन को प्रूफ कर दिया कि रैशनल एक इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, जो कभी भी ट्रू नहीं होता, इट कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है जी, सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है, यानी आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है यू कैन कमेंट अस। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।